प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि आज फिर से एक बार हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो पाया जाता है प्रेरितों काम उसका 23 अध्याय और उसके 26 पद से 24 अध्याय के 10 पद तक, 24 अध्याय के 10 पद तक। Dear friends, today evening our Bible study is taken from Acts of the Apostles, chapter 23, verses 26 to chapter 24, verse up to 10. And I hope that we are waiting for this Bible study. This is not a Bible study where emotionally I want to attract you, because we are going slowly so that you may understand. मैं इस बाइबल स्टडी को इस प्रकार से ले रहा हूँ धीमे धीमे ताकि हम इसको समझ सकें। भावनात्मकता इसके अंदर नहीं है, कभी कभी आती है लेकिन नहीं है। और इसलिए ये मत अब सोचना कि भाई साहब काफ़ी धीमे से बोल रहे हैं। मैं जानबूझकर धीमे धीमे बोल रहा हूँ ताकि हम इन पदों को समझें और इनके अर्थों को अपने जीवन के अंदर स्थान दे सकें। आइए इसके पहले कि हम अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, अनंत काल के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु इस अध्ययन पर आपके आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तमाम इन बाधाओं के बावजूद, परेशानियों के बावजूद प्रभु आपने हमें स्वस्थ रखा है। हम जानते हैं प्रभु चारों तरफ एक निराशा का वातावरण है, एक ऐसा वातावरण है प्रभु जहां हम अपने आप को एक अंधेरे में पाते हैं, एक वैक्यूम में पाते हैं, जहां हमारे सामने प्रभु दुनियावी एतबार से कोई आशा नज़र नहीं आती है। लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं प्रभु, और आप हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज के बाइबल अध्ययन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया पर आप प्रभु अनुग्रह करें, एक एक परिवार पर अनुग्रह करें प्रभु जी, चाहे वो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हों, हिंदी कॉन्ग्रीगेशन के हों और नेपाली कॉन्ग्रीगेशन के हों। प्रभु जी हर एक को हम धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आपकी कृपा, आपकी दया हर एक पर पाई जाए। जो प्रभु हम में से बीमार हैं उनको चंगाई दें, जो दुख में है प्रभु उनको आप अनुग्रह प्रदान करें। आज के अध्ययन को धन्यवाद के साथ आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। अब मेरे हृदय को अपने हाथों में लें, हर एक सुनने वाले जो आप देख रहे हैं प्रभु उनको अपने हाथों में लें। ये प्रभु कांग्रीगेशन के अंदर, लोगों के अंदर प्रभु आपके वचन के लिए भूख उत्पन्न करें प्रभु जी। हम जानते प्रभु कि जो देखने वालों की या सुनने वालों की समस्या की संख्या है प्रभु जी, वो कई बार कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है प्रभु। प्रभु ये कोई ऐसा तमाशा नहीं प्रभु जो हमें हंसाता हो या जिससे हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद अवश्य है प्रभु जब हम आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो प्रभु हमारे हृदय के अंदर आप आपके वचन को सीखने और जानने के लिए भूख उत्पन्न करें। लॉर्ड, क्रिएट इन आवर हार्ट द हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज़ नॉट ए एंटरटेनिंग प्रोग्राम, दिस इज़ नॉट ए प्रोग्राम वेयर वी just can relax, but Lord, it makes us restless. It stirs our heart so that we prepare ourselves, Lord, in a way so that our walk with you is acceptable to you, Lord. Bless this congregation. This type of Bible study may not have taken place thus far, Lord, everyday Bible study. But Lord, this is not because your servant want to do. This is not because pastor wanted to do, but this is what all because your Holy Spirit want, so that this Bible study is used in the lives of many people, in our congregation and our friends also, Lord Jesus. Help us to take out our time, at least 45 minutes to 50 minutes, Lord, every day, and study these words, Lord, and meditate upon it, Lord. This opportunity, once it is gone, it may not come to us again, O Lord. So this is a time that you have appointed for us. प्रभु ये वो समय है जो आपने हमारे ठहराया है ताकि हम वचन को पढ़ें, सीखें और समझें। हम जानते प्रभु कि संत पौलुस ने वचन को पढ़ने के लिए
वचन को समझाने के लिए बहुत समय दिया लोगों को, और प्रतिदिन देता था। हे प्रभु, दिस इज व्हाट वी नीड टू हैव, बिकॉज दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ फॉर इटर्निटी। All the things, Lord, that we accumulate, we put a concentration, we concentrate upon, Lord, apart from this word of God is temporal, Lord. It will pass away, but Lord, this will not pass away. And just like you have said to your daughter Mary, the sister of Martha, 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 you care for a lot of things, but the portion Mary has chosen to take will never be taken back from her. प्रभु, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु जी, जिसके लिए आपने मार्था से कहा, जो मरियम की बहन थी, कि मार्था मार्था तो बहुत परेशान होती है तमाम बातों के लिए। घर में खाना बनना चाहिए, बच्चों का और सबों का केयर करना चाहिए। प्रभु, ये सारी बातें हमारे जीवन में प्रभु, लेकिन उससे बढ़कर आपका वचन है। ये प्रभु, थोड़ी देर के लिए हम आपके वचन पर ध्यान दें, ऐसा आप करें, क्योंकि प्रभु इसका मूल्य अनंतकालीन है। प्रभु, दुनिया की तमाम बातें प्रभु जो हम जिसको करते हैं, जिसमें बनाना चाहते हैं, जो हम अपने शरीर को खुश करना चाहते हैं प्रभु, अपने जीव को खुश करना चाहते हैं, अपने शरीर को गठन करना चाहते हैं, वो जरूरी है। लेकिन प्रभु, ये वचन उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा, पर हमारी आत्मा बनी रहेगी। तो प्रभु चाहते कि हम इन वचनों को जानें, इनके लिए भूख हमारे मन के अंदर उत्पन्न करें प्रभु जी। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो आप हमसे बातचीत करें। आज के अध्ययन पर आशीष चाहते हैं, आप मुझसे बात करें, हम सबसे बातचीत करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, this evening I want to just remind you all that we learned yesterday. And yesterday we learned that how St. Paul was delivered into the hand of Gentiles, and some of these Jews who were jealous of St. Paul wanted to get rid of him. हमने कल देखा कि कुछ यहूदी लोग जो उसके खिलाफ चलते थे और यरूशलेम काउंसिल की बातों को नहीं मानते थे और उन सब बातों को नहीं जानना चाहते थे, केवल अपने स्वार्थ के उन्होंने पौलुस को मार डालना चाहा। और तब परमेश्वर ने होने दिया कि जो पलटन का सरदार था, आज के कहने में हम कह सकते हैं मेजर जनरल, उस रैंक का व्यक्ति, जिसने हस्तक्षेप करा और पौलुस को उनके हाथों से छुड़ाया, लोगों के हाथों से, और उसने पौलुस के लिए सवारियां ठहराई। अगर आप 23 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, तब उसने यानी पलटन के सरदार ने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो। संत पौलुस एक साधारण जन था, लेकिन जब वक्त आया परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध कर दिया। वो लोगों के हृदय के द्वारा काम करता। मित्रों, जब कभी हम परेशानी में होते हैं प्रभु के काम के लिए, हाँ, अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं और हम प्रार्थना करें प्रभु हमारी सहायता, वो करेगा। लेकिन प्रभु आपके लिए तब प्रबंध करेगा जब आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस को अब बांध दिया गया था, वो बंधवा हो गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको बांध दिया गया, उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। और अब वो बंधवा है, उसने कोई गुनाह तो नहीं करा था, उसने कोई पाप नहीं करा था, उसने कहीं किसी को बरगलाया नहीं था, किसी के सामने झूठी गवाही नहीं दी थी, वो तो सच्चाई के साथ अपनी गवाही दे रहा था। और कभी कभी सच्चाई के साथ जब हम गवाही देते हैं तो जीवन में संकट आते हैं। कुछ सालों पहले मनोहरपुर उड़ीसा में प्रभु के दास और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। उनका दोष क्या था कि डॉक्टर ग्राहम स्टेन लोगों की चिकित्सा करते थे और जब वहाँ पर रहते थे कोढ़ी लोग तो उनके यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे। लेकिन घृणा के वजह से इनके मन में इतनी घृणा जागृत हुई कि उन्होंने उनको मार डाला। और 2 छोटे बच्चे
4 साल 6 साल या जो भी उनकी उम्र होगी, छोटे बच्चे, उनको भी पहले भाला से मारा और फिर जला दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी पत्नी ग्लैडिस ने उनको माफ कर दिया, नहीं तो हम नहीं जानते उनका क्या होता। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बार बार घटती हैं। प्रभु के लोगों को डाह में होकर के, डाह के कारण सजा देते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, लहूलुहान करते हैं। पर आप ये मत सोचना कि प्रभु नहीं देखता। उसकी आंखें लगी रहती हैं, वो टकटकी लगा कर देखता है कि मेरे इस भक्त को सताया जा रहा है, इस सताने वाले कौन है। अगर वो कायल होकर के पश्चाताप करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाइबल का परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसको ना भूलें, इसको ना भूलें। वो परमेश्वर है। जब नबूकदनेस्सर ने गुस्से में आकर के तीनों जवानों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उस भट्टे को 7 गुना धधकाया गया और वहाँ डाल दिया। और उसने सोचा होगा कि वहाँ ये गिरते ही वो ऐसे समाप्त हो जाएंगे, उनका सब कुछ बिल्कुल पिघल जाएगा, वो जल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर स्वयं उतर आया और उसने उनके बंधन खोल दिए। उनकी उपस्थिति से उनके बंधन खुल गए और वहाँ टहलने लग गए। वो 7 गुना धधकाए आग में ये तीनों जवान और परमेश्वर का पुत्र वो वहाँ पर टहलने लगे। बाइबल में लिखा है ना कि कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं बना जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सके, ये खड़ी हो सके। परमेश्वर आपके साथ वो कार्य करता है जो आपके लिए उस समय जरूरी है। कभी कभी वो होने देता है। उसने होने दिया कि स्तिफनुस को पत्थर से जब मारा गया वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब पौलुस को पत्थर से मारा गया लुस्त्रा में, तो पौलुस खड़ा हो गया दूसरे दिन, और उसके चेले उसके आस-पास खड़े हुए और उतर के वहां से दिरबे को चला गया। अब पौलुस अपने पत्री में कहता है, दूसरे पत्री कुरिन्थ की पत्री में कहता है कि मुझे 5 बार यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े पड़े, 3 बार बेतों से मारा गया, और एक बार जहाज के टूटने से मैं 24 घंटे तक समुद्र के पानी में रहा। और बातों का वर्णन वो करता है। प्रभु ने उन सब से उसको बचाया। यहाँ पर भी प्रभु ने उसके लिए प्रबंध करा। उसने निश्चित रूप से उससे पलटन के सरदार से बातें करी होगी, ये मेरा दास है, इसको हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रोम में जाए, मेरी गवाही दे। और वहाँ लिखा है कि उस प्रचारक के लिए, उस मन फिराए हुए फरीसी के लिए परमेश्वर के योजना अनुसार 200 सैनिक जो पैदल चलते थे, और 70 सवार जो घोड़े पे चलते थे, और 200 भले जो भाला लेकर के चारों तरफ होते थे। उन दिनों में यही साधन होते थे सुरक्षा का। 470 हम कहेंगे भाई ये ब्लैक कैट के लोग थे, वो भी अभी कम होते हैं आज के समय में, जबकि चारों तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। कितने होते हैं वो? करीब 250-300 होते हैं, जो बहुत मुख्य व्यक्ति होगा। और अगर नहीं तो हम कहते जेट सैनिक का या जो भी है सुरक्षा दी जाती है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा सुरक्षा पौलुस को दी गई। परमेश्वर के सामने ये व्यक्ति जो साधारण था, एक आम से खास हो गया था, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का एक राजदूत था। इसी प्रकार से मित्रों, आप भी और हम भी जब प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तो हम उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो हमारे लिए प्रबंध करता, उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारे साथ हो लेते हैं, हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभालता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। 1991 और अप्रैल का महीना, जब हम में से कुछ लोगों ने बिशप परमार की अगुवाई में हमने इंडिया गेट के सामने धरना दिया, अप्रैल का महीना था, तो मुझे याद है कि तीसरे दिन जब हम सुबह, हम तो वहाँ पर बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, करीब भूखे थे हम,
अनशन कर रहे थे किसी बड़े कॉज के लिए। तो तीसरे दिन बिशप परमार ने मुझसे कहा कि जॉन आप जाओ और राजीव गांधी से मिल के आओ। मैंने कहा बिशप साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जवान हूँ और मेरे को ज़्यादा कुछ आता है, मैं उतने बड़े लीडर से कैसे बात करूँगा, किसी और को भेजिए। बिशप ने कहा नहीं आप जाओ, मैंने आपके लिए सोचा। और वहाँ पर एक और क्राइस्ट चर्च के मेंबर था, अब वो अमेरिका में हैं, उन्होंने उनको बुलाया कि आप रवि विश्वास को राजीव गांधी के पास ले जाओ, जो 12 नंबर जनपद में रहते थे। और मुझे याद है कि हम लोग शाम को पहुँचे करीब 7 बजे। उन दिनों इलेक्शन के दिन थे, 91 अप्रैल का महीना। और मुझे एस्कॉर्ट करके, क्योंकि मैं गाउन में था, मुझे एस्कॉर्ट करके, इतनी भीड़ के बावजूद मुझे एस्कॉर्ट करके अंदर ले जाया गया और काफ़ी समय लग गया। करीब करीब हम लोग 7-8 बजे गए थे, लेकिन जब अंदर कोई नहीं जा सकता था, लेकिन वो व्यक्ति थे मेरे साथ और सामने मैंने देखा मिस्टर विक्टर जॉर्ज खड़े थे। उन्होंने कहा फादर कम। और तब तक रात के बहुत टाइम हो गए थे, 12:30-1 बज रहे थे। 5 घंटे तो मशक्क़त, इतनी भीड़ वहाँ थी। अंदर ले गए, उन्हें चाय कॉफ़ी पिलाई और उन्होंने कहा कि सर अभी अभी आए हैं राजीव गांधी, वो थके हुए हैं क्योंकि चुनावी यात्रा में घूम रहे हैं। कल फादर आप ज़रूर आना और हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं दूसरे दिन गया 11 बजे इस भाई के साथ जो मेरे साथ रहते थे। अब मुझे वहाँ पर ले जाया गया, उनके लॉन के अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन जब राजीव गांधी सामने आए मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने मुझसे कहा फादर आप मिसिस मार्गरेट एल्वा से बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। और वहाँ बैठ कर के वो मेरे साथ बैठी रही, 1 घंटे तक सारी बातें मैंने बताई और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं और हम आपकी मदद करेंगे। और चौथे दिन इस समस्या का समाधान हो गया जिसके लिए हम धरना दे रहे थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर नथिंग। लेकिन परमेश्वर हमारे द्वार खोलता है, हमें सम्मान देता है। कब देता है? जब हम उसकी मर्जी में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उस व्यक्ति के लिए जो एक फरीसी अब बदल गया था पौलुस के रूप में, उसके लिए पलटन के सरदार ने 200 सैनिकों का इंतजाम करा, 70 सवारों का इंतजाम करा और 200 भलेत का इंतजाम करा और कहा कि रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार रहो। और फिर यहाँ पर हम आज के पाठ में आते हैं। और जब वो जा रहा था तो पौलुस के बारे में उसने एक पत्र भी दिया। उसने कहा, 24 पद में लिखा है, पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उससे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी। किसने लिखा? उस पलटन के सरदार ने लिखा। महामहिम फेलिक्स के हाथ, जो वहाँ का हाकिम था, जो कैसरिया में रहता था। A letter was written by this person who was the in charge person, and he was the centurion, above centurion, and he wrote a letter to the judge Felix about Paul, and therefore suddenly Saint Paul, who was to be killed by these accusers, was safeguarded. Definitely this has a planning of God. ये परमेश्वर की इच्छा में थी, ये परमेश्वर की योजना में थी और इसको हम अपने जीवन के अंदर पाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कई बार द्वार खोलता है, हमारे समझ से परे सकेती में द्वार खोलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं तो आपके प्रति 10 गुना ज़्यादा विश्वास है। वो कहता है कि तेरे बाल भी नहीं गिरेंगे, तेरे कोई हानि नहीं होगी। और पौलुस को प्रभु ने दर्शन के द्वारा कई बार कहा, पौलुस तुझे कोई हानि नहीं होगी, मैं तेरे साथ रहूँगा। केवल तुझे 2 काम करने हैं, तुझे चुप नहीं रहना और दूसरा काम तुझे बोलना है। कभी कभी हम निराश होकर शांत हो जाते हैं, सर पकड़ बैठ जाते कि क्या होगा,
इतना विरोध है, इतने परेशानी है, लेकिन तब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है और कहता है शांत मत रहो, मेरे लिए गवाही देते रहो। और यहाँ पर प्रभु ने ऐसा ही करा। तो 26 पद हम आगे हैं। पहली बात 26 पद में पहली बात है, वो क्या लिखता है, जो पलटन का सरदार था, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लॉडियस लूसियस का नमस्कार। अब ये जो व्यक्ति था पलटन का सरदार, इसका नाम था क्लॉडियस लूसियस, क्लॉडियस लूसियस। और उसने बहुत ही अच्छी तरह से पत्र लिखा, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति जो है, पौलुस जो है या शाऊल जो है, ये विद्वान व्यक्ति है और इसने कोई ऐसी बात नहीं करी है जिसके वजह से उसको मौत की सजा दी जाए। और इसलिए वो चाहता था कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की जाए और फिर उसका न्याय किया जाए, और जरूरत हो तो उसको छोड़ दिया जाए। एक अन्य जातीय व्यक्ति एक अच्छे प्रकार से सिफारिश पत्र लिखता है। कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। आपके मददगार, आपके सहायक वो लोग होते हैं जो अन्य जाति के लोग होते हैं, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, लेकिन पर इस बात को जानते कि ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, ये प्रभु में आगे बढ़ता जाएगा। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, वो हमारे लिए द्वार खोलता है, जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं वो हमारे लिए द्वार खोलता है। 27 पद में लिखा है, इस मनुष्य को यहूदियों ने, अब उसने लिखा उस पत्र में, इस मनुष्य को पौलुस को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु मैंने जाना कि ये रोमी है, तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। अब लूसियस के पास, क्लॉडियस लूसियस के पास, जो पलटन का सरदार था, उसके पास एक ग्राउंड था, एक पृष्ठभूमि थी कि इस व्यक्ति को क्यों मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि पौलुस के पास रोमी नागरिकता थी। उसकी जो पहचान थी वो रोमी नागरिक के रूप में था। और उन दिनों में चूंकि रोमियों का शासन था, किसी रोमी नागरिक को ऐसा ही बिना दोषी ठहराए हुए मारा नहीं जा सकता और न क्रूस पर चढ़ाया जा सकता। ये लॉ था, उसमें नियम थी उस समय। और इसी लॉ के तहत इस पलटन के सरदार ने पौलुस के लिए पत्र लिखा, उस न्याय के हाकिम के लिए, जिसका नाम फेलिक्स था। 28 पद में लिखा है, मैं जानना चाहता था कि उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा से ले गया। महासभा में इनको उन्होंने पकड़ लिया था पौलुस को, और उसको मार डालना चाहते थे। अतः पलटन के सरदार ने उसको बचा लिया और गढ़ में भेज दिया। और अब उसी बारे में लिख रहा है कि ये व्यक्ति महामहिम फेलिक्स, इसने ऐसा कोई काम नहीं करा है जो मेरी सोच में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको जांचें, क्योंकि आप हमारे न्यायाधीश हैं, आप हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। आप इसको जांचें, और अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है तब उसके अनुसार उनके साथ करें। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने के या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। कौन गवाही देता? हु इज गिविंग द विटनेस? द जेंटाइल मेजर जनरल। वो क्या कहता है, देखिए वो क्या कहता है। व्हाट डज ही सेज? 29th verse of 23rd chapter. I found that he was being accused about questions of their law, but charged with nothing deserving death or imprisonment. उसने साफ साफ लिख दिया पत्र के अंदर कि महामहिम न्यायाधीश फेलिक्स साहब, इसने कोई ऐसा काम नहीं करा, और जो दोष इस पर लगाया जा रहा है वो किसी और राजद्रोह के बारे में नहीं, कहीं दंगा फसाद करने के लिए नहीं, कहीं किसी को मारने के लिए नहीं, या कोई उपद्रव करने के लिए नहीं, लेकिन ये अपनी व्यवस्था के बारे में बात करता है। और जो इसके विरोधी हैं, जो ये सोचते हैं कि ये पौल जो है वो गलत बात कर रहा है, उन्होंने डाह से उस पर दोष लगाया है, और उसने लिख दिया, परंतु मैं जानता हूँ न्यायाधीश महोदय कि इसमें मार डाले या बांधे जाने के लिए कोई ऐसा दोष नहीं पाया जाता। जब आप अपने जीवन में प्रभु के लिए बिल्कुल सच्चे मन से प्रचार करेंगे, आपके मन में कोई
कोई दो या कोई स्वार्थ नहीं होगा। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं और प्रभु के सेवकों को परेशान करने के लिए 2-4 लोगों से मिल जाते हैं और प्लॉटिंग करते हैं। ऐसे सेवक की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सेवकों की आवश्यकता नहीं। प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो सेवक प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, तो प्रभु उनको संभालेगा, प्रभु उनको विंडिकेट करेगा, प्रभु उनकी तरफ से लड़ेगा। और यहाँ भी पौलुस के खिलाफ वो लोग थे जो अपने स्वार्थ के कारण उस पर दोष लगा रहे थे। और जो पलटन के सूबेदार ने पत्र लिखा, उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय उन पर दोष लगाते हैं। व्यवस्था के विवाद, तो व्यवस्था को पढ़ने की जरूरत है, वहाँ अपने आप विवाद सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी जो विरोधी लोग हैं वो अधूरा ज्ञान रखते हैं, प्रभु के सेवकों के लिए बातें करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं जिसका कोई कारण नहीं। अगर वो अपने काम को करते रहे, उनको जो कार्य दिया उसको करते रहे, तो उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपने काम को तो ठीक से करते नहीं, और जो प्रभु के सेवकों की सेवा है उसके लिए तौहीन लगाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं। अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने काम में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन फिर भी उनको तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक प्रभु के सेवकों के लिए वो कुछ ना कह दें। वो सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़े बड़े किले जीत लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके मन के अंदर की बात को जानता है, मेरे मन के अंदर की बात जानता है। मैं अगर आज उसकी सेवा कर रहा हूँ प्रभु के सेवक के रूप में, पासबान के रूप में, तो वो मेरे मन को जानता है, इस बात को जानता है क्यों मैं ये कार्य कर रहा हूँ। चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, हाउस विजिटेशन का हो, आपके लिए प्रार्थना करने की बात हो, इन दिनों में बाइबल स्टडी लेने की बात हो, जब भी और भी बहुत सारी बातें हैं, ऑफिस में सुबह 10:30 बजे से 5-6 बजे तक बैठे रहने की बात है, ये प्रभु जानता है। और फिर जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, तो 3-4 घरों में विजिट करने की बात हो, जो हमने करी है यहाँ पर पिछले दिनों में, करीब 8 महीनों में हमने करी है इस बात को। 9 महीनों में घर घर जाते हैं, और अगर हमारे पास सटीक उनका पता हो मेंबरशिप का, तो हमारे घर में जाए, जो हम नहीं चाहते हैं कि हो। हम नहीं चाहते कि हमारे लिस्ट बने, वो हमारी सोच है, लेकिन वो प्रभु का सोच नहीं है। प्रभु चाहता है कि ऐसा हो, लिस्ट बनाई जाए, जिससे कि प्रभु के लोग हर एक घर में जाकर प्रार्थना कर सकें, मिल सकें। खैर ये अलग विषय है, लेकिन जो स्वार्थ हमारे मन में है, जिसके लिए हम काम में रुकावट बनते हैं, उसका एक दिन प्रतिफल प्रभु हमें देगा। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो वो आशीषित हम होंगे, हमें आशीष मिलेगी, हमें प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर हमने अपने प्रयत्नों से कलीसिया के कामों को रोका है, प्रभु के कामों में रोड़े अटकाए हैं, तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा, उसका भी अजर हमें मिलेगा। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इस पलटन के सूबेदार ने इस बात को जान लिया था कि पौलुस के मन में कभी भी किसी प्रकार से कलीसिया के लिए या यहूदी लोगों के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं पाई गई, कोई नकारात्मक बात नहीं पाई गई। ये तो कलीसिया के प्रभु के राज्य के काम को बढ़ाना चाहता था। और कौन कह रहा है, कौन लिख रहा है? अन्य जाति लिख रहा है। वचन में क्या लिखा है? तब लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे, तुम्हारे पिता की बड़ाई करेंगे। तो इन्होंने, शायद इस व्यक्ति ने, जो बहुत बड़ा पोस्ट था यहाँ पर, पलटन का सरदार था, इसने सुना होगा पौलुस के बारे में कि वो बहुत कार्य करता है, प्रचार करता, लोगों के सामने आकर स्वर्ग राज्य की बात करता। वो जानता था, अब यहाँ नहीं लिखा है कि वो विश्वासी था या नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो मसीहों को जानता था, पौलुस को जानता था। और उसने पौलुस के बारे में थोड़ा अध्ययन भी करा होगा, लोगों से पूछताछ कर, भाई ये कौन है व्यक्ति, इसके पीछे क्यों लोग पड़े हुए, कौन है? इसके पास कोई हथियार नहीं, इसके पास कोई ऐसी बात नहीं कि जादू मंत्र कर रहा, ये साधारण सा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, कुछ बोल रहा तो सुन लो उसकी, जरूरी है कि तुम इसको ग्रहण करो, सुन लो। ये जानता था, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा पौलुस की रक्षा करने के लिए।
God appoints people to protect His people when your ways and my ways are pleasing to Him. इस बात को हम जाने, परमेश्वर दूसरे लोगों को हमारे लिए खड़ा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे, जब हम और हमारे जीवन उसको प्रसन्न करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर वो पत्र में आगे लिखते हैं 30वां पद 30th वर्ष, जब मुझे बताया गया कि इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेजा और मुद्दई को भी आज्ञा दी है कि तेरे सामने उस पर नालिश करे। अब यहाँ पर जो पलटन का सरदार था उसने लीगल कार्य करा, कि वो जानता था कि व्यक्ति जिसको पकड़ रहे हैं, जिसको पकड़ के मार डालना चाहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पास ज्ञान है। और गमलीएल के चरणों में बैठ के गमलीएल उस समय एक माना हुआ शिक्षा हुआ उस ज़माने में, हम कहें यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में एक बड़ा प्रोफेसर हुआ, और उसके चरणों में बैठ के इसने अध्ययन करा था पौलुस ने। और इस व्यक्ति ने, जिसका नाम था क्लौदियस लूसियस, शायद उसके गमलीएल के बारे में सुना होगा, जानता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ लिखा भी नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं से उसको पता हो गया था कि ये व्यक्ति जो है ये उतना मामूली नहीं जितना हम समझ रहे, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, एक फरीसी, अब बदल गया। तो वो यहाँ पर कहता है, जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य को घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दे को भी आज्ञा दी कि ये तेरे सामने उस पर नालिश करे। हे महामहिम फेलिक्स हाकिम, मैंने इस व्यक्ति को तेरे पास इसलिए भेजा है, और जो उस पर दोष लगा रहे वो भी, कि मैंने कहा तुम भी चले जाना कैसरिया में, और वहाँ न्यायाधीश के सामने तुम बात करना। परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, वो कभी भी अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ता, असहाय नहीं छोड़ता, वो उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है और उनके साथ साथ होता है। परमेश्वर मदद करता है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। चौथी बात 31st वर्ष, अतः जैसे सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसा ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। So the soldiers, according to their instruction, took Paul and brought him by night to Antipatris. दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। जिस प्रकार से उनको बताया गया था, वो पौलुस को वहाँ पर पहुँचा दिया। अब पहुँचाने के बाद ये सैनिक जो थे, कुछ रहे, बाकी अपने अपने घर को चले गए। क्योंकि अगर आप देखें, यरूशलेम से कैसे की दूरी तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। जब इसको छोड़ा उन्होंने, उनके हवाले करा, तो वहाँ से बहुत ये जो थे छोड़ने वाले वापस चले गए यरूशलेम। पांचवी बात, उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। अब जब समय आया तो ये पत्र हाकिम को दिया गया, महामहिम फेलिक्स को दिया गया, पौलुस के बारे में जो पलटन के सरदार ने लिखा था, और अब पौलुस को सभा में लाया गया ताकि उसकी पेशी हो, ताकि उसके बारे में जांच की जाए। और ये जरूरी है, ये होना चाहिए। कभी कभी जो विरोधी लोग हैं वो बिना किसी बात को सोचे हुए एक्यूज करते हैं, दोषी ठहराते हैं, लेकिन अगर उसकी जांच हो जाए तो उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा हो सकता है, पर बहुत से प्रभु के सेवक और सेविका ऐसा नहीं चाहते हैं, वो शांत रहते हैं, क्यों कहते हैं भाई ये भी हमारे भाई लोग हैं, ये भी हमारे लोग हैं, क्यों तकलीफ में पड़ो, लेकिन वो नहीं सोचते हैं ऐसे। और ये जो उसके मुद्दई थे, जो महाजग के लोग थे और यहूदी लोग थे, वो यरूशलेम से यहाँ पर आए, कैसरिया आए। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उनके सामने खड़ा किया। उसे चिट्ठी
पढ़कर पूछा, हाकिम ने चिट्ठी पढ़ी और तब उसने पूछा, ये किस प्रांत का है, कहाँ का है ये, कहाँ का है ये? और जब जान लिया कि ये किलिकिया का है तो उसने उससे कहा, जब तेरे मुद्दे भी आएंगे तब मैं तेरा मुकदमा करूँगा। उसने कहा कि उनको आने दो, उनको आने दो। जब ये मुद्दे आ जाएंगे ना, जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उनके सामने मैं तुम्हारा मुकदमा लूँगा। उस समय उसके सामने मैं तुम्हारे लिए फैसला करूँगा। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि प्रभु के कार्य में जो सिस्टम है उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हमारे देश का जो सिस्टम है उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। अभी जब ये लॉकडाउन की घोषणा की गई तो हमने आपको कई बार कहा, और अभी भी कहते हैं कि हम सरकार के नियम को मानते हुए चलें। और आप चल रहे हैं, आप धन्य हैं, इसलिए हमारा भला हो रहा है। हमने कभी भी जाके या आपने कभी भी जाके ऐसा नहीं करा कि नहीं यार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। और बताया जाता कि मसीह लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। लोग कहते कि देखो इनके चर्चेस को देखो, इनके कलीसियाओं को देखो, इनके चर्च भवनों को देखो। जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई इन्होंने अपने चर्च बंद कर दिए, अभी तक नहीं खोला, जब तक कि सब कुछ सामान्य ना हो जाए। ये एक तरफ तो हमारे लिए तकलीफ का कारण है, कठिनाई का कारण है, इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, आप सब जानते हैं, उनको मैं नहीं कहना चाहता। और सबसे बड़ी नुकसान तो ये है कि हम मिल नहीं पा रहे, लेकिन हम घरों में बैठे हैं पिछले 3 महीनों से। कठिनाई है, परेशानी है। और तब हमने सोच समझ के लिंक के द्वारा आराधना करी, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप लोग भाग ले रहे हैं, ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन भलाई क्या हो रहा है कि हम परिवार से मिल रहे हैं, एक साथ आराधना कर रहे हैं, और अपने आप को जांचने का प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हर चीज़ के, हर बात के लिए एक कॉइन होता है, एक इधर और एक इधर। अगर नुकसान की तरफ हम ज़्यादा सोचते हैं तो फायदे बहुत सारे हैं, कि जो भी हो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है और हमारे को विंडिकेट करता है, हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर पौलुस के खिलाफ जो मुद्दई थे, न्यायाधीश ने कहा, हाकिम फेलिक्स ने कहा कि जब वो आ जाए कैसरिया में तो मैं पौलुस की सुनूंगा, पौलुस का न्याय करूंगा। 6वीं बात 24 अध्याय 1 पद। 5 दिनों के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। ये प्रक्रिया शुरू हो जाती कोर्ट, ये प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाती है। And after 5 days, the high priest Ananias came down with some elders and a spokesperson or an advocate, one Tertullus. They laid before the governor their case against Paul. अभी जो हाकिम था, जो न्यायाधीश था, जो गवर्नर था, उसके सामने, उसके ऑफिस में, उसके सामने जो न्यायालय का रूम था, वहाँ पर उन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर। 7वीं बात, पौलुस पर आरोप। 2 पद 24 अध्याय का। हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है, और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती है। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से आनंद के साथ मानते हैं। पहले तो उन्होंने बड़ाई करी, जो हम आज भी करते हैं। हाकिम के सामने वो बात बोलते हैं जो बोलनी चाहिए, सम्मान की बात, और यहाँ भी उन्होंने करा, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ देखिए 4 पद में, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। ठीक है। अब यहाँ पर 3 मुख्य बातें जो उन्होंने बोला कि एक्यूज करा, दोष लगाया पौलुस पर। 3 मुख्य बातें। पहली बात 5वां पद, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। अ फेक एक्यूजिशन, एक गलत आरोप लगा गया पौलुस पर
क्या आरोप लगाया गया? अगर आप 4 पद को देखें, 24 अध्याय का तो लिखा, इंग्लिश में लिखा है, बट टू डिटेन यू नो फर्दर आई बेग यू in your kindness to hear us briefly. For we have found this man a plague, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world and is a ringleader of the sect of Nazarenes. इन्होंने सोच समझ के दोष लगाया। पौलुस इन बातों को सोचता ही नहीं था कि मैं ये ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो, उसने कहा मैंने प्रभु के साथ अपने आप क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन क्या दोष लगाया गया? बहुत ही भयंकर दोष लगाया गया, क्योंकि हम इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाले। जगत में कहाँ कहाँ गया था वो? उस समय के नोन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ गया था? 3 मिशनरी यात्रा के दौरान हमने देखा आसिया में और यूरोप के कुछ जगह में गया, बाकी तो गया नहीं था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा घूमने वाला व्यक्ति दुनिया घूम घूम के लोगों को बोल रहा है कि भाई यहूदी धर्म को मत मानो, यीशु मसीह को मानो, जबकि पौलुस ने ऐसा कभी नहीं कहा। डियर फ्रेंड, समटाइम व्हेन यू आर अक्यूज्ड ऑफ प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, you have done no wrong thing, but you will be accused of many things. और हमारे देश में आज भी हो रहा है। यीशु मसीह के विरोध कोई नहीं करता, क्योंकि वो उनके लिए सन्यासी है, वो बड़ा योगी है, जिसने अपने आप को दे दिया, जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का विरोधी कोई नहीं है, क्योंकि वो उससे डरते हैं कि वो ईश्वर का स्वरूप है। अगर कुछ होगा और अगर उसका प्रकोप भड़क गया तो हमारे अंदर बर्बादी आ जाएगी। लेकिन जो उसके लोग हैं उनको परेशान करना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भी हमारे सामान्य व्यक्ति हैं, हाड़ मास के, गलतियां होती हैं, उनसे परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जो आरोप वो लगाते हैं, उस आरोप में कितनी सत्यता होती है वो हम सब जानते हैं, आज की तारीख में भी और उस समय के अंदर भी। अब पौलुस के ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो पहली बात मैं बता रहा हूँ, क्या बोला उन्होंने कि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी For we have found this man a plague, उपद्रवी। और फिर क्या कहते हैं? जगत के सारे यहूदियों का में बलवा कराने वाला, जगत में सारे यहूदियों को बलवा करने वाला, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world। पौलुस ने ऐसा कभी नहीं करा उसने। वो तो उनसे बात करता संडे में जा करके, उनके आराधनालय में जा करके कि भाई आप यीशु मसीह को जानो। और जब लोग विवाद करते थे तब उनको समझाता था। और तीसरा आरोप क्या था? कि उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, मंदिर को अशुद्ध करना। थर्ड accusation that they brought against Paul was he even tried to profane the temple. He never tried that. He didn't do anything to profane the dignity and the holiness of the temple. He only went to fulfill his vows with these 3-4 people. उसने कोई ऐसा कार्य नहीं करा था। तो तीनों यहाँ पर जो एक्यूजेशन है, जो उस पर दोष लगाए जाने की बात है, जिस पर दोष लगाया गया, तीनों में कोई सच्चाई नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। अब यहाँ पर आगे वो कहते हैं 6वें पद में, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लुसियास ने उसे जबरदस्ती करके हमारे हाथों से छीन लिया। अब मुद्दों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। दे आर इवन क्वेश्चनिंग द गवर्नर एंड द पर्सन हु वाज द लीडर ऑफ द आर्मी इन जेरूसलम, rank of major general. Sometimes they acted in a way that they are friend of the Romans, but in reality it was not so. I think it was not so. I think
And this is the real human nature. In front of anybody who is an authority, we say very good thing about that person. But what is there in our heart, God knows. और यहाँ इनके जीवन में हम इस बात को देखते हैं, जो मुद्दे थे पौलुस के, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और इन्होंने ये बोला कि हम तो इसको दंड दे देते। वो ये नहीं जानते थे कि पौलुस ने कहा है कि मैं रोमी व्यक्ति हूँ। शायद वो नहीं जानते थे, और अगर जानते भी होगा तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर रोमी नहीं होता तो शायद पौलुस के साथ वहीं कुछ हो जाता, लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं रोमी नागरिक हूँ। इसलिए यहाँ पर इन्होंने सावधानी बरती और उसको प्रोसेस के द्वारा जाने दिया कि भाई प्रोसेस होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, और अगर न्याय उसको दोषी ठहराता है तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर वो उस न्याय प्रथा को चुनौती दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, परंतु हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार ने, लूसियस साहब ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया, क्योंकि ईश्वर की मर्जी पूरी होनी थी कि वो आगे चलकर रोम में जाए। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए वहाँ द्वार खोला। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे, यहूदी अगुवे महायाजक इस बात को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि हे महामहिम फेलिक्स हाकिम, हम इस बात को सोचते हैं कि जो पलटन का सूबेदार था उसने जबरदस्ती इसको हमारे हाथ से छीन लिया ताकि इसको बचाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं तेरे सामने इस पर दोष लगाने के लिए। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच कर जान लेगा। यहूदियों ने उसका साथ देकर कहा ये बातें इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जब न्याय हो रहा था पिलातुस के सामने, तो पिलातुस ने यीशु मसीह को छोड़ देना चाहा। यही लोग थे, इन्हीं के लोग थे, महायाजक और बाकी लोग, और लोगों को समझा दिया था। लोग हल्ला कर रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ा, बरअब्बा को छोड़ दिया। यहाँ उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, पर छोटे पैमाने के अंदर यही बात कहा जा रहा था। ये जो सबका भड़काने वाला है, सबको गलत मार्ग में लिए जाना चाहता है, और ये नासियों के इस कुपंथ का प्रचार करने वाला है, इसको सजा देनी चाहिए। मित्रों, हम आज यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा व्यापक विषय है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। संत पौलुस का यहाँ फैसला हो रहा है, और आगे चलकर प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि तू रोम भी जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उनको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाया इन्होंने। फिर आगे चलकर हम देखें किस प्रकार से पौलुस रोम को जाता है। एक सत्य व्यक्ति, एक प्रभु का भक्तजन, एक प्रभु का सेवक आज इसलिए दुख उठा रहा है क्योंकि उसने प्रभु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। और आप और मैं अगर प्रभु का अनुसरण करते हैं तो हमें भी ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अंत में मैं आपके सामने 3 बातें रखूँगा, बहुत ही संक्षेप में, एक मिनट में। पहली बात, जब आप प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, तो याद रखिएगा प्रभु आपके साथ है। लोग देखेंगे नहीं, लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन आप इस बात को जानिए प्रभु आपके साथ है। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ। कई बार जब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो मैं जानता हूँ मेरे अंदर मेरा विवेक कहता है आप घबराओ नहीं, प्रभु आपके साथ। पौलुस को प्रभु ने दर्शन दिया कि चुप मत रहा, कह जा, तो रोम में भी जाएगा। तो पहली बात, जब हम प्रभु के लिए मेहनत करते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार, तो इस बात को जाने कि स्वयं प्रभु हमारे साथ लेता है आत्मा में, पवित्र आत्मा में। दूसरी बात, हमें उन विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है जो शरीर को घात कर सकते पर आत्मा को नहीं। यीशु ने यही तो शिक्षा दी है। इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ मित्रों, आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ बदलेगा, परेशानियाँ आएंगी, पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहे वो जीवन का मुकुट पाएगा। हमें
तैयार रहने की आवश्यकता है। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हमें अपने आप को प्रभु के लिए डेडिकेटेड रखना है, समर्पित रखना है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है और प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और तब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे साथ वही होगा जो प्रभु जिसको परमिट करेगा। उसकी इच्छा के बगैर हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। अब पौलुस के साथ अभी तक जो कुछ हो रहा था उसकी मर्जी में था। इसलिए दूसरी बात और आखिरी बात, तीसरी बात जो है, हम उसके राज्य के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हिज किंगडम। वी रिप्रेजेंट क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। हम यीशु मसीह के संसार में प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो ब्रह्मांड का स्वामी है। वो आपको निराश नहीं करेगा, आपको हताश नहीं करेगा। जैसे वो आपके साथ यहाँ पर है, अनंत काल तक आपके साथ रहेगा और आप उसके साथ रहेंगे। अगर इस बात की अनुभूति है तो आप धन्य हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी है। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के प्रभु, जिसको आज हमने पढ़ा है और हमने जान लिया प्रभु कि आप सत्य हैं, मार्ग और जीवन है। आपने संत पौलुस को संभाला प्रभु जी, एवं हर परिस्थिति में आपने उसको इस्तेमाल किया प्रभु, और उसके लिए कितने बड़े सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। कितने लोग उसके साथ चलें, 470 लोग उसके साथ चले और उसको बड़े सुरक्षा के अंदर यरूशलेम से कैसरिया पहुंचाया गया। कि प्रभु आप हमें, जो आपके राज्य के लोग हैं प्रभु, मान स्थान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके राज्य के लोग हैं। हमने अपना जीवन आपके हाथ में सौंपा है। किसी संस्था को या किसी चर्च को नहीं सौंपा प्रभु, पर हमारे जीवन सरासर निरंतर आपके हाथों में सौंपा रहता है प्रभु। वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ टू यू लॉर्ड, एंड देन लॉर्ड एवरीथिंग दैट वी डू टुडे विल बी रिवार्डेड वन डे। इस बात की अनुभूति आप हमें दें। जो वचन का प्रचार आज किया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर ये वचन हमारे हृदय के अंदर प्रभु घर कर जाए, ये फल उत्पन्न करें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, there are some announcements and I like you to think about this and do accordingly. हमारे ये बाइबल स्टडी चलती रहेगी। We will continue this Bible study and the timing is 7:30 p.m. every day from Monday to Saturday. So please attend this Bible study and try to study the Word of God, because this is our lifeline, this is our life, and this is our eternal life. The Word become flesh. So in this Word, when we study, we find Jesus and we see His commands. Every year, every month, twice a month, we have this area Bible study by this Zoom only. And nowadays our topic is the book of Daniel, the second Sunday and last Sunday. On 14th we had our Bible study, and then now the next one will be on 28th of this month. So please remember, and the timings again 7:30. मित्रों, एरिया बाइबल स्टडी भी हम चला रहे हैं रविवार को, सेकंड एंड लास्ट सैटरडे को। अब हमारी बाइबल स्टडी 28 तारीख को होगी, 28 जून को शाम को 7:30 बजे, और हमारे अध्ययन का विषय है दानियल की पुस्तक। इस बात को याद रखिएगा मेहरबानी से। साथ ही साथ हमारे जवान बच्चे एम वाइफ के जूम से अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। आप जो जवान बच्चे हैं एम वाइफ के, उसमें अटेंड करिए और उसके लिए आप उत्कर्ष से संपर्क करें। साथ ही साथ यंग एडल्ट फेलोशिप की मीटिंग भी हो रही है, और आप संपर्क करें मिस्टर ड्यूस विल्सन से, और मिस्टर CB सैमुअल से आपकी मदद, आपकी सहायता करेंगे। हमारी WCC की बहनें जल्द से जल्द अपनी मीटिंग को शुरू करेंगी, और ये जूम से ही होगा, इसी लिंक से ही होगा। समय होगा शाम को 4:30 बजे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे WCC के बहनें इसके में भाग लें, और मिसिस विनीता
विल्सन से बात करें और जो भी वो कहे आप उस पर ऐसा करें ताकि आप भी WCS की मीटिंग में भाग ले सकें। और अगर और भी कोई सूचना होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे बीच में कोई बीमार हैं, खासकर हम प्रार्थना करें मिस्टर जूलियस विल्सन के लिए कि प्रभु उनको छुए चंगाई दे। हम प्रार्थना करें मिस्टर इलंगो के भाई के लिए कि प्रभु उनको छुए चंगाई दे। और भी जो बीमार हैं, पादरी मान कुमार, उनकी पत्नी, उनको प्रभु आराम दे, छुए ताकि वो ठीक हो जाए। और भी अगर कोई बीमार दुखी आप जानते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते रहिएगा ताकि हम सब प्रभु में आगे बढ़ने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी आज मदद करी बाइबल स्टडी के लिए। जो कुछ हमने सीखा प्रभु उसको आप हमारे हृदय के अंदर घर करें प्रभु, ताकि ये फलवंतित हो सके। कलीसिया के एक एक परिवार को प्रभु, जो हिंदी, इंग्लिश और नेपाली कांग्रेगेशन में है, हम आपके हाथों में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की सहायता मदद करें। खासकर जो बुजुर्ग हैं प्रभु और जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखें, अपने निकटता में रखें। रात भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, हमें आराम दें, मीठी नींद दे प्रभु, और कल के नए दिन को दिखाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे कलीसिया के एक एक लोगों पर आपके आशीष हो, हमारे देश पर आपके आशीष हो, हमारे कलीसिया पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। वो आपके साथ रहे, आपको आनंदित रखे, आपकी रक्षा करे और उसकी संगति आपके साथ इस समय और हमेशा तक बनी रहे। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। जय मसीह की।